क्या हाल चाल है भाई लोग। हेलो अमित, गॉड ब्लेस यू उत्कर्ष। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। शुभांकर, गॉड ब्लेस यू बेटा। ऑल कॉपी एंड सीट होमवर्क डन, वेल डन। जय महाकाल अंशु, खुश रहिए। आलोक, कैनी, वेल डन, होमवर्क डन। बहुत अच्छे, होमवर्क कर लिया आपने, बेहतरीन बात है। जय श्री राम अभिषेक, गुड इवनिंग। मुकुल, लव यू टू। होमवर्क कर लिया है तो मजा आएगा यानी कि डिस्कशन में। आज बहुत मजा आने वाला है डिस्कशन में। फिर होमवर्क जो करके आए हैं आप, तो भाई खटाखट आंसर लिख लें। बोलो तो आप देखते ही देखते क्या ये आंसर आएगा या नहीं, बताइए। ये आंसर आएगा या नहीं? वेरी गुड, ये सेकंड का आंसर है। सेकंड का आंसर है दोस्तों। चलिए मुझे एक बात बताओ, थर्ड में तुमने कितने आंसर बनाए? थर्ड में तुमने कितने आंसर बनाए? कृति आ जाइए, स्वागत है आपका। मेरे भाई जरा ध्यान से सुनना। थर्ड में ये फिशर है और आप रिएक्शन के दौरान ग्रीन में से कोई भी बॉन्ड नहीं तोड़ रहे हैं। आपकी जो बॉन्ड टूटेगी वो टूटेगी आपकी येलो वाली बॉन्ड, इसलिए आपको ये रेडिकल मिलेगा। सारे लोग देख लो, आपको ये रेडिकल मिलेगा। और देखिए ग्रीन वाली कोई भी बॉन्ड नहीं टूटी, यानी कि जो अरेंजमेंट था वो अरेंजमेंट वही रहेगा। जो अरेंजमेंट था वही अरेंजमेंट रहेगा। सारे देखो सारे। मुझे एक चीज और बताओ, इसे देखो सारे। अब ये रेडिकल अपने आप से जुड़ेगा, बहुत आराम से देखना। ये अपने आप से तब जुड़ेगा जब दोनों रेडिकल आमने सामने होंगे। देखो मगर बोर्ड पर, चलो इसे ऐसा करते हैं। अरे यार ध्यान से देखो, ये रेडिकल सेम मॉलिक्यूल है या नहीं, बताओ कहां गया। ये सेम है और ये डाइमराइज होंगे, लेकिन आपको पता है डॉट आमने सामने होने चाहिए। क्या आपको याद है इवन एक्सचेंज से कोई फर्क नहीं पड़ता? तो मेरे भाई अगर मैं CH2 डॉट को CH3 से एक्सचेंज कर लूं और H को D से एक्सचेंज कर लूं, तो ये रेडिकल मिल गया है, ये रेडिकल मिल गया है, और ये रेडिकल इसके पास जाएगा और कहेगा आओ डॉट डॉट हटा के बॉन्ड बनाएं, डॉट डॉट हटा के बॉन्ड बनाएं। सारे बच्चे देखो, एक सिंगल प्रोडक्ट आएगा, एक सिंगल ऑर्गेनिक प्रोडक्ट आंसर है, क्योंकि हमने किसी भी ग्रीन बॉन्ड को रिएक्शन के दौरान टच किया ही नहीं। हमने किसी भी ग्रीन बॉन्ड को रिएक्शन के दौरान टच किया ही नहीं। वन प्रोडक्ट, एंड ये ऑप्टिकली एक्टिव है, आप देख सकते हैं। वन ऑप्टिकली एक्टिव प्रोडक्ट। वहीं आप क्वेश्चन अगर ये देखें, ये वाला, तो क्या आप देख रहे हैं इस रिएक्शन में तुम्हें ग्रीन बॉन्ड ही तोड़नी पड़ेगी? क्या इस रिएक्शन में तुम्हें कायरल सेंटर से एक बॉन्ड तोड़नी पड़ेगी? और अगर कायरल सेंटर से तुम्हें एक बॉन्ड तोड़नी पड़ेगी, तो क्या तुम मानते हो कि तुम्हें एमी एंड डैश 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 क्या एक ऐसा रेडिकल मिलेगा या नहीं? प्लेनर रेडिकल, प्लेनर रेडिकल। और यहां पर जब रेडिकल से रेडिकल जुड़ेगा, मान लो ये थंब डी है, ये थंब डी है, ऐसे एक जुड़ सकता है जिसमें थंब सेम साइड हो, ऐसे एक जुड़ सकता है थंब अपोजिट हो,
ऐसे एक जुड़ सकता है। ऑल थ्री पॉसिबल प्रोडक्ट्स, ऑल थ्री पॉसिबल प्रोडक्ट्स। तो मेरे भाई आपको यहां तीनों पॉसिबल प्रोडक्ट मिलेंगी। एमई, एच एच डी डी एमई, जब थंब सेम साइड थे, एमई एच डी डी एच एमई प्लस एंड एमई डी एच एंड एच डी एमई। चेक इट। चौथे में तीन प्रोडक्ट, यहां आएंगे तीन प्रोडक्ट, तीन प्रोडक्ट। जो बताया है वैसे ही करेंगे। वेल डन रूपक, वेल डन रूपक, वेल डन, वेल डन आर्यन, कैनी, कृति। राज कह रहे हैं थर्ड में मिरर इमेज क्यों नहीं लिया। थर्ड में हमें प्रोडक्ट पता करना है, एंड प्रोडक्ट वो होता है जो रिएक्शन के दौरान बने। तो रिएक्शन के दौरान केवल यही बना है, इसलिए हमने इसे ले लिया। इसकी मिरर इमेज बनी ही नहीं, मुझे इसके आइसोमर नहीं गिनने हैं, मुझे इन रिएक्शन के प्रोडक्ट को बताना है। मुझे आइसोमर नहीं गिनने के, इसके कितने आइसोमर होंगे सब बताओ, मुझे इस रिएक्शन में कितने प्रोडक्ट आए ये बताना है। तुम दो भाई हो सकते हो, लेकिन किसी फंक्शन में दोनों जाओगे तभी वहां दो दिखोगे ना। अगर तुम किसी फंक्शन में तुम अकेले पहुंचे तो वहां एक ही तो पहुंचा है, वहां एक ही तो पहुंचा है। बताइए, वहां एक ही तो पहुंचा है, पहुंचा है या नहीं? चलिए आइए आगे चलते हैं। मुझको ऐसा लगता है यहां आपको ये आंसर मिला है। चेक इट, सिंगल आंसर। 5 में सिंगल आंसर मिला है भाई, सारे चेक कर लो। एंड 7th में यह सिंगल मिला है। स्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से सिंगल बोल रहा हूं मैं। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? समझ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन 8th में 3 प्रोडक्ट मिलेंगे, 8th में 3 प्रोडक्ट मिलेंगे। देखो जरा, 14 यहां, 14 यहां, 14 यहां, 14 यहां, 14 यहां, 14 यहां, सारे चेक कर लो। ये इधर, ये इधर। मेरे भाई अगर टोटल प्रोडक्ट पूछा जाए तो ये सेंटर कायरल है, यहां 3 आइसोमर आएंगे, यहां कायरल है, यहां 4 आइसोमर आएंगे, यहां कायरल है, यहां 3 आइसोमर आएंगे। तो टोटल वैसे तो 10 आंसर आ जाएगा। अगर स्टीरियो देखेंगे तो यहां भी 3 आंसर आ जाएगा। वेल डन, मैच हो गया आंसर। वेल डन, क्या बात है, क्या बात, क्या बात, क्या बात। मुझको ऐसा लगता है बहुत सिंपल है यार ये तो। देख लो जी, देख लो। 9th एंड 10th। अब 10 तक किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। 10 तक किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। एट्थ अगर एग्जाम में आया और पूछा गया टोटल पॉसिबल प्रोडक्ट तो 10, और अगर पूछा जाए कि विदाउट स्टीरियो तो 3 है या ना। 8th में टोटल पॉसिबल प्रोडक्ट 10 है, लेकिन अगर बोला जाए, एक सोनू ने एक सही चीज पूछी है मेरे भाई, ये पूरी ऑर्गेनिक में याद रखना। क्या तुम मानते हो कि यहां पर डॉट आया, यहां पर डॉट आया? मेरे भाई अगर ये हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन, तो बेंजीन के अंदर भी डॉट गया होगा, लेकिन उसमें क्या ऐसी प्रोडक्ट्स बनेंगी जिसमें एरोमेटिसिटी नहीं होगी।
तो उन प्रोडक्ट्स को इग्नोर कर दिया जाता है, उन प्रोडक्ट्स को इग्नोर कर दिया जाता है क्योंकि उनमें एरोमेटिसिटी नहीं होती दोस्त, वो एरोमेटिक प्रोडक्ट्स नहीं होती, एरोमेटिक प्रोडक्ट्स नहीं होती। क्लियर है या नहीं? बताइए क्लियर है या नहीं? फैंसी बेटा एक प्लेनर रेडिकल है, मर्सिडीज साइन है। जब वो जुड़ेंगे तो 3 पॉसिबिलिटी हैं, अगर आप, सिंपल केस है, इसमें विजुलाइज करने जैसा कुछ है नहीं। क्लियर है? चलें आगे। शिवम पूछ रहे हैं वाई ओनली ड्राई ईथर, ये हमने पिछली क्लास में पढ़ा है। चलें आगे, आइए मेरे भाई, यहां 4 की रिंग है, यहां 4 की रिंग है, यहां 5 की रिंग है, यहां 6 की रिंग है। चेक इट, 4 5 6, 4 5 6, 4 5 6। बेटा देखो, अगर तुम्हें कुछ नहीं आता तो क्या कर सकते हैं यार, यहां सिमेट्री नहीं है, इस कंपाउंड में सिमेट्री नहीं है, इसलिए 2 की पावर 2 लग गया। बेटा देखो, तुम्हें अगर कुछ नहीं आता तो उसे डाउट में मत पूछो, क्योंकि नहीं आना उसके लिए पढ़ना पड़ेगा, डाउट से कुछ नहीं होगा। ये ऑप्टिकल आइसोमर कैलकुलेट किए, नहीं पढ़ा ऑप्टिकल आइसोमर तो ऑप्टिकल वाले क्वेश्चन से बचो। चलिए आइए, क्या आपने देखा कि 16th में यहां यहां डॉट बना होगा, और क्या फिर ये डॉट डॉट आपस में बॉन्ड बन जाएगी या नहीं? वेरी गुड। ऐसे तो यहां बेंजीन आ जाएगा, ऐसे तो यहां ट्रांस प्रोडक्ट आएगा ब्यूटीन, एंड सिस आएगा माइनर, सिस आएगा माइनर। ऐसे तो मेरे भाई ये भी बेंजीन आ जाएगा। देखो मगर बोर्ड पर, क्या तुम्हें नहीं लगता क्या कि यहां डॉट डॉट बना होगा, एंड ये डॉट रेजोनेंस कर सकता है, ये डॉट रेजोनेंस कर सकता है, रेजोनेंस करके आ जाएगा। चेक इट चेक इट चेक इट, बहुत सिंपल है। अगर आप 20th की बात करें तो क्या आपके पास ये रेडिकल होगा या नहीं? 20th की बात करें तो ये रेडिकल होगा या नहीं? बताइए रेडिकल होगा या नहीं? मेरे भाई, क्या इस रेडिकल को हम ऐसे भी बना सकते हैं? क्या इस रेडिकल को हम ऐसे भी बना सकते हैं? जवाब है हां। और अगर आप ध्यान से देखें तो ये बायसाइक्लो आंसर है, ये बायसाइक्लो आंसर है। सारे लोग देखिए, बहुत मजेदार चीज देखने को मिलेगी मेरे भाई। यहां पर ये बाय रेडिकल मिलेगा, यहां ये बाय रेडिकल मिलेगा, लेकिन आप देख सकते हैं इसमें हम ऊपर वाला काम नहीं कर सकते, क्योंकि ये प्लेनर पोर्शन है, ये बेंड नहीं हो सकता, ये प्लेनर पोर्शन है, ये बेंड नहीं हो सकता। लेकिन अगर आप केवल इसे रेजोनेंस करा सकें तो आपको यह आंसर मिल जाएगा, ये आंसर। ये डॉट इससे डॉट 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 डॉट, ये बॉन्ड इधर बॉन्ड इधर बॉन्ड, ये आंसर है, ये आंसर है। प्रीतम बेटा सीखने आए हो तो ठीक है, मतलब एक कंपाउंड में यहां डॉट डॉट है, ये आपस में क्यों नहीं जुड़ना चाहिए? सही है निखिल, वेल डन, सही है निखिल, वेल डन। भाई साहब आप देख लें, 22 मजेदार है, 22 जो मजेदार है उसके बारे में मैं आपको बताता हूं। 22 देखो जरा सारे, तैयार रहना भाई साहब, 22 करने जा रहे हैं हम।
तैयार हैं? चलिए जरा 22 देखिए। क्या आप 22 में अभी अभी जैसे हमने बताया, क्या आपने सीएल हटा के यहां डॉट आया या नहीं? और कुछ ना करो, केवल ट्रिपल बॉन्ड की एक बॉन्ड क्या कर ले, होमोलिटिकली क्लीव हो जाए, रेजोनेंस कर ले। अगर ये रेजोनेंस करेगा तो आ जाएगा CH3 CH डबल सी डबल सी डबल CH CH3। चेक इट, चेक इट, चेक इट। यस कैनी, यू आर राइट। यस कैनी, यू आर राइट। देख लो भाई साहब, ट्रिपल में एक बॉन्ड ब्रेक होगी, डबल हो जाएगा, डॉट डॉट बॉन्ड, डॉट डॉट बॉन्ड, एलीन बनेगा। यस रोशन, देख लो, समझ लो, क्लियर है ये? रुचित कह रहे हैं 4 की रिंग बना दो डॉट डॉट जोड़ के। मतलब रुचित की बात माने तो देखिए इसे कितना मजा आ रहा है। ये कह रहा है 4 की रिंग बना दो। तुम्हें पता होना चाहिए ट्रिपल बॉन्ड 8 से छोटी किसी रिंग में नहीं आती। ट्रिपल बॉन्ड 8 से छोटी किसी रिंग में आ ही नहीं सकती। ट्रिपल छोड़िए, sp हाइब्रिडाइजेशन नहीं आ सकता 8 से छोटी रिंग में। 8 से छोटी रिंग में sp हाइब्रिडाइजेशन नहीं आ सकता। मेरे भाई मुझको ऐसा लगता है, इसका आंसर ये, और मुझको ऐसा लगता है कि ये आया आंसर। मेरे भाई 26 में कई बच्चे कैसे करते हैं, कहते हैं सर देखो ये डॉट बना, ये डॉट बना, ये डॉट बना, ये डॉट बना। मैंने कहा ठीक, फिर कह रहे अरे हमें आ गया सब, हम कर लेंगे। हमने कहा कैसे? कह रहे देखो ऐसे मिलाओ, ऐसे मिलाओ, ऐसे मिलाओ, ऐसे मिलाओ। क्या तुम लोगों ने ऐसे किया है? क्या तुम लोगों ने ऐसे किया है? ऐसे मिलाओ, ऐसे मिलाओ, ऐसे मिलाओ, ऐसे मिलाओ। बताओ बताओ बताओ, क्या तुमने ऐसे किया है? हाँ, ऐसे नहीं किया। वेरी गुड। पीछे लगे रहा हमें डैश समझे क्या, हमने ऐसे किया। ये डॉट से डॉट मिला दो, इस डॉट से डॉट मिला दो। मैंने गलती की तुम्हें डैश समझ के, तुम तो खच्चर निकले। ऐसे भी नहीं करना है। मेरे ख्याल से ये 2 डॉट मिलके एक रिंग बनाएंगे, एंड ये 2 डॉट मिलकर एक रिंग बनाएंगे। ये स्पाइरो तुम्हारा आंसर है। ये स्पाइरो तुम्हारा आंसर है। 26, ये स्पाइरो तुम्हारा आंसर है। पेन नहीं चलाओगे कोई सब्जेक्ट नहीं सीख पाओगे। ये क्वेश्चंस हमने काफी पार्ट किया था। चलो जरा मुझे बताओ, क्या 5वां वाला बन जाएगा वुड से या नहीं बनेगा? क्या 5वां वाला वुड से बनेगा या नहीं बनेगा? बताइए बताइए बताइए। क्या 5वां? मेरे भाई 5वां नहीं बन सकता। 5वां वुड से नहीं बन सकता, क्योंकि अगर आपने सोचा है कि आप ये हैलाइड ले लोगे तो मेरे भाई ये नहीं बनेगा, क्योंकि 3 डिग्री वुड शो डिस्प्रपोर्शियोनेशन। डिस्प्रपोर्शियोनेशन 3 डिग्री रेडिकल डिस्प्रपोर्शियोनेशन शो करेगा। 3 डिग्री डिस्प्रपोर्शियोनेशन शो करेगा। एक कह रहा 25 में 3 की रिंग नहीं बनेगी। बेटा बेंजीन से Br नहीं हटा पाओगे।
बेंजीन से बी आर नहीं हटा पाओगे। आजा बताओ 6 बन जाएगा या नहीं, बताओ 6 बन जाएगा या नहीं, सारे बोलो 6 बन जाएगा या नहीं। जवाब, मुझको ऐसा लगता है कि 6 बन जाएगा, 6 बन जाएगा। मुझको ऐसा लगता है 7th भी बन जाएगा, मुझको ऐसा लगता है 8th भी बन जाएगा। चेक चेक चेक। आया आप मुझे बताओ 9th बनेगा या नहीं, 9th बनेगा या नहीं। नाइन्थ बनेगा या नहीं, 9th। याद रखना सिंगल रिएक्टेंट लेना है, सिंगल रिएक्टेंट। ओके, लोग कह रहे हैं नहीं बनेगा, लेकिन बन जाएगा दोस्त। देखो मगर बोर्ड पर, देखो मगर बोर्ड पर 9th भी बन जाएगा। चेक करो भाई, चेक करो, चेक करो, बन जाएगा। अरे अभी भी नो बोल रहे हो, ऐसे कैसे चलेगा यार। बन जाएगा। वो कह रहा है ऐसा थोड़े ना होता है। अच्छा, तुम डैशपंथी करो, वो चलेगा, यहां लॉजिक नहीं चलेंगे ऐसा। अब बुद्धि लगाओ, 10th बनेगा या नहीं, 10th बनेगा या नहीं। वेल डन नीरज, वेल डन नीरज। अच्छा बच्चा कहेगा फिर तो सर जी हम ना सब बना लेंगे, और जहां से मन आएगा वहां से बनाएंगे। देखो जरा, क्योंकि आपके पास 5 की ही रिंग बनाने के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं, नो एनी अदर ऑप्शन than making 5-member ring. Check it. Yes, कोई जरूरी नहीं है यही वाली बॉन्ड हटाओ। 9th में भी तुम कोई भी बॉन्ड हटा सकते थे, बीच वाली छोड़कर, बीच वाली छोड़कर। आया, एक बात बताओ, 11th बनेगा या नहीं। वेल डन, 11th नहीं बनेगा, 11th नहीं बनेगा, लेकिन मुझको ऐसा लगता है कि 12th बन जाएगा। हाँ या ना, 12th बन जाएगा, 11th नहीं बनेगा, 11th नहीं बनेगा, 12th बन जाएगा। यस, 6 से बड़ी पॉसिबल नहीं है। मेरे भाई जल्दी बताओ, क्या 13th बन जाएगा, 13th भी बन जाएगा जनाब। देखो मगर बोर्ड पर बीजों वगैरह 2-2 एक्स होने चाहिए उसके लिए। यस, वी नीड एटलीस्ट 2 विसिनल एक्स, 2 विसिनल एक्स। ओके, हटेगा डॉट आ जाएगा, हटेगा एंड डायलाइडी तो है गधे। नहीं, रीअरेंजमेंट नहीं होता रेडिकल में, बता दिया है मैंने, रीअरेंजमेंट नहीं होता रेडिकल में। सुन लो भाई, सुन लो, रीअरेंजमेंट नहीं होता रेडिकल में। देखो मगर बोर्ड पर। मेरे भाई ये आपके आंसर्स हैं इनके। यहां एक मजेदार चीज है, देखो मेरे भाई, यहां डाइमराइज हो जाएगा, यहां डाइमराइज हो जाएगा ये। आया, एक बात बताओ, क्या तुमने इस क्वेश्चन में यहां डॉट बनाया है या नहीं,
ये डॉट आपस में जुड़ नहीं सकते, ये डॉट आपस में जुड़ नहीं सकते, क्योंकि इससे एक हाईली अनस्टेबल सिस्टम क्रिएट होगा, हाईली अनस्टेबल सिस्टम क्रिएट होगा। तो मेरे भाई ये अपने ही जैसे एक मॉलिक्यूल से क्या हो जाएंगे, डॉट 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 बॉन्ड, डॉट डॉट बॉन्ड। मेरे भाई जरा ध्यान से देख लो, ये है आंसर। नहीं वो तो हो ही नहीं सकती 3 मेंबर रिंग, थोड़ा हाइब्रिडाइजेशन का भी तो ध्यान दिया कर। आया बताओ बीच में मैं ऐसे बना दूं या ना बनाऊं, बताओ बीच में मैं रिंग बनाऊं या ना बनाऊं, क्या लगता है आपको? नैनाक्षी कह रहे हैं 31 में सीएल का रेडिकल नीचे कैसे आया, घुमाकर बीच वाली बॉन्ड के क्रॉस, बीच वाली बॉन्ड के क्रॉस। मेरे भाई बीच में ऐसी रिंग बना सकते हैं क्या? जवाब है बिल्कुल बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। क्योंकि अगर आप देखो तो 6 के 6 एटम डबली बॉन्डेड है, 6 के 6 एटम sp2 है, 6 के 6 sp2 है। वेल्डन कौशल। और अगर 6 की रिंग के सारे sp2 हैं तो मेरे भाई आप बना सकते हैं रिंग, आप रिंग बना सकते हैं। ये इसका आंसर है, चेक इट। नैनाक्षी करें घुमाना हर टाइम पॉसिबल होता है क्या? बेटा आप जीआई और कंफर्मेशन सब पढ़ के आए हो, आपको पता है सिंगल बॉन्ड के अलोंग चीजें घूमती ही रहती हैं, घूमती ही रहती, हम नहीं घुमाते, चीजें घूमती हैं। अगर रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन नहीं है तो घूमना फिरना चलता रहेगा, घूमना फिरना चलता रहेगा। मुझको ऐसा लगता है, क्या तुमको भी ऐसा लगता है? ये देखें, अरे बहुत बेहुदा हो बे सुकल्प। सिंगल बॉन्ड के लॉन्ग रोटेशन होता है ना, सिंगल बॉन्ड के लॉन्ग, प्लेनर विलेनर क्या लेकर आ गए हो? कोलबे कोलबे कोलबे, कोलबे में बहुत सिंपल है। सच बताओ कि क्या तुम्हारा आंसर ये आया? झूठ नहीं बोलना। सारे देखो भाई साहब, सारे देखो सारे। लक्ष्य बेटा इतनी बेवकूफी कैसे कर लेते हो बे? देखिए हमारे बीच में एक खच्चर है, वो कह रहा है 24 कैसे हुआ। ये आईआईटी की तैयारी करने आए हैं, सुन रहे हो? सीएल हटाओ डॉट बनाओ, सीएल हटाओ डॉट बनाओ। सुनना, आईआईटी इनसे अगर यही क्वेश्चन पूछ ले तो ये अपने पूरे 32 के 32 दांत दिखा देगा। बेटा अपने घर में भी जाके पूछना कि ये दोनों सेम है या अलग अलग। मतलब तुम क्वेश्चन करने की बारी आएगी तो पता नहीं क्या करोगे, तुमसे ये चीज नहीं समझ में आ रही है, तुम्हें ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये सेम है, मतलब क्या ही यार, क्यों किसके कहने पे तुम तैयारी कर रहे हो आईआईटी की? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6, मतलब तुम्हें मैं ये पढ़ाऊं है? तुम्हें ये पढ़ना है, तुम्हें ये पढ़ना है। 25 बार तुमने मैसेज लिखा, ये 24 कैसे होगा, 24 कैसे होगा? बेटा बहुत आगे है आईआईटी, इन सारे टुच्चे के चीजों से ऊपर है। पेन नहीं चलाओगे गधे की तरह घूमोगे,
पेन चलाओ। ये दो क्वेश्चन था, सेकंड थर्ड। आइए मेरे भाई यहां देखो, ये हटा यहां डॉट आया, ये हटा यहां डॉट आया, क्या ये डॉट डॉट से एक एडिशनल बॉन्ड आएगा? जवाब है हां। सिमिलरली ये हटा एक डॉट आया, ये हटा एक डॉट आया, उससे एक और बॉन्ड आ गई, एथाइन। सिमिलरली एथाइन, देखिए देखिए देखिए, बहुत मजेदार है, बहुत लज्जतदार भी है। सारे देखो भाई, यहां मैंने तुम्हारे मनुष्य होने को कंसिडर किया है। मुझे ऐसा लग रहा है कहीं मैंने गलती तो नहीं कर दी तुम्हें मनुष्य मान के। आइए चलिए बहुत आराम से देखिएगा, सेवेंथ को सॉल्व करें। क्या तुम मानते हो कि ये आप, ये आप और ये चीजें हटी हैं, तो यहां रेडिकल और यहां रेडिकल, COO हटेगा तो ये रेडिकल आएगा। ध्यान से देखो, ये हटेगा यहां डॉट, ये हटेगा यहां डॉट। अब मुझे बस इतना बताओ कि क्या ये बॉन्ड तभी बना पाएंगे जब ये एक दूसरे के करीब होंगे? ये बॉन्ड तभी बना पाएंगे जब ये एक दूसरे के करीब होंगे, और तभी इन्हें बॉन्ड बन पाएगी, तभी उसके लिए घुमाना पड़ेगा। अगर मैं राइट हैंड साइड को सेम रखता हूं और लेफ्ट वाले को घुमाता हूं 180 डिग्री, तो मेरे भाई क्या ये वाला वेज 180 पर ऊपर जाकर डैश हो जाएगा? इधर वाले पोर्शन को 180 घुमाया तो क्या ये वाला जो वेज है ये ऊपर जाकर डैश हो जाएगा? और ये देखिए दोनों रेडिकल ओगल बोगल आ गए हैं। ओगल बोगल आने से क्या हो जाएगा? बॉन्ड बन जाएगी। एंड बधाई हो, बन गई है बॉन्ड, आ गया है आंसर। यही तो है आंसर, एक सिंगल आंसर, सिंगल प्रोडक्ट। क्योंकि एक बार फिर हमने कायरल सेंटर को टच भी नहीं किया है, एक बार भी हमने कायरल सेंटर को टच भी नहीं किया है। सही बात है या नहीं? ऐसे ही किया, बहुत अच्छे चुनिंदा क्वालिटी का। लेकिन देखो सारे बच्चे, क्या ये कायरल सेंटर की बॉन्ड है या नहीं? तुमने इन्हें नहीं तोड़ा। वहीं इस क्वेश्चन में आओ, यहीं इस क्वेश्चन में आओ। क्या तुम देख रहे हो कि 8वें में लेफ्ट में तो कायरल सेंटर की बॉन्ड नहीं तोड़ रहे हो तुम, लेफ्ट में तो तुम कायरल सेंटर की बॉन्ड नहीं तोड़ रहे हो, लेकिन राइट में तुम कायरल सेंटर की बॉन्ड तोड़ोगे। राइट हैंड साइड में तुम कायरल सेंटर की बॉन्ड तोड़ोगे। ध्यान से देखो, लेफ्ट वाला सेंटर फिक्स रहेगा, लेफ्ट वाला सेंटर फिक्स रहेगा, बहुत आराम से सुन लो। लेकिन राइट वाला सेंटर यहां डॉट आएगा और वो प्लेनर हो जाएगा। तो देखो 1 2 3 4 5, 5 की रिंग बनेगी। तो पहले मैं रेडिकल बना देता हूं। ये देखिए, ये डॉट एंड ये वेज और ये डॉट। सारे लोग देखिए, देख लिया है आपने? देख लिया या नहीं? तो मेरे भाई इसको लाके यहां से जोड़ दीजिए। जब इसको लाके जोड़ेंगे तो ये वेज रहेगा, उधर वाला वेज भी डैश भी, क्योंकि ये वाला कायरल सेंटर पर सीधा रेडिकल आया तो ये लेफ्ट राइट दोनों तरफ से जुड़ेगा।
देखने वालों ने क्या क्या नहीं देखा होगा। मेरा दावा है ऐसी चीज नहीं देखी होगी। लेफ्ट वाला वेज है, राइट वाला वेज भी हो सकता है, लेफ्ट वाला वेज ही रहेगा, राइट वाला डैश भी हो सकता है। दो प्रोडक्ट, ये है 8वें का दो प्रोडक्ट, ये है 8th के दो प्रोडक्ट। देखो ये तो फिक्स है, तो ये तो चेंज होगा नहीं, लेकिन ये रेडिकल जो है ये कायरल पर बन गया है। समझ में आया है या नहीं? ओके, वेल डन आयुष, सत्यम, आर्यन। ओके, ओके, आगे बढ़ते हैं। आ जाओ तो 9th को देखो। 9th में बताओ क्या होगा। क्या तुम 9th में देख पा रहे हो क्या? क्या कि तुम कायरल सेंटर की ही बॉन्ड तोड़ोगे? तो मेरे भाई यहां कोई कंफिग्रेशन फिक्स नहीं होगा। और रिंग कितने की? 1 2 3 4 5 6, 6 की रिंग। एंड 6 की रिंग में बहुत ध्यान से देखें, कोई सेंटर फिक्स नहीं है। 6 की रिंग में कोई सेंटर फिक्स नहीं है, दोनों वेरी करेंगे। और अगर दोनों वेरी करेंगे तो जनाब मोजा आ गया। मोजा कहां बनाए प्रोडक्ट? प्रोडक्ट यहां बना रहे हैं। 3 प्रोडक्ट आएंगे भाई साहब। देखो दोनों वेज भी हो सकते हैं, एक वेज एक डैश भी हो सकता है, एक डैश और एक वेज भी हो सकता है। 3 प्रोडक्ट चेक कर लो यार, चेक कर लो। 9th में दोनों तरफ से वेल्डन शोभित। 9th में भैया ये भी बॉन्ड टूटे, ये भी प्लेनर हो जाएगा, ये भी बॉन्ड टूटे, ये सेंटर भी प्लेनर हो जाएगा। और अगर प्लेनर हो गया है तो भाई साहब ऐसे 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 3 इंट्रैक्शन तो दिखेंगे। 3 इंट्रैक्शन में ऐसे समझो ना, ये डॉट और ये डॉट, ये जोड़ोगे तो 6 की रिंग आएगी या नहीं? और अगल बगल मिथाइल आएंगे। सिंपल है। मोजा नहीं आया तो जूता आएगा बेटा। देख ले। एंड 10th का आंसर तो 3 की रिंग है। 10th का आंसर 3 की रिंग है। जब तक हर क्वेश्चन में आप पेन नहीं चलाओगे यू वॉन्ट गेट कॉन्फिडेंस। आइए मेरे भाई जरा 11th को देखें। क्या आप ऐसा एज्यूम करते हैं कि 11th में ऐसा कुछ बना होगा? हाँ या ना? और क्या आपको पता है ये हाईली अनस्टेबल बेंजाइन है? हाईली अनस्टेबल बेंजाइन। इसलिए ये डाइमराइज हो जाता है, ये डाइमराइज हो जाता है, ये अपने ही एक मॉलिक्यूल से जुड़ जाता है, अपने ही मॉलिक्यूल से जुड़ जाता। मेरे भाई इसी प्रकार से यहां ये डॉट आया, अगर ये डॉट जुड़ा तो ये एंटी एरोमेटिक बनेगा, एंटी एरोमेटिक। इसलिए ये भी डाइमराइज हो जाएगा, इसलिए ये भी डाइमराइज हो जाएगा। देखो देखो देखो, डॉट डॉट बॉन्ड, डॉट डॉट बॉन्ड, ये आंसर है, ये आंसर है। आंसर 13th। मुझको ऐसा लगता है कि इसका डॉट यहां, इसका डॉट यहां आएगा एंड ये डॉट जुड़ जाएगा, ये डॉट जुड़ जाएगा। ओके कर लो यार, जल्दी कर लो। आज हम 2 रिएक्शंस नहीं पढ़ना चाहते।
हाँ राज, यू आर राइट, यू आर राइट। मेरे भाई जरा अगर आप 14th क्वेश्चन को देख रहे हैं तो ध्यान से देखिए। देख पा रहे हैं आप 14th को? अबे क्या आपको याद है हम इसकी वो कर सकते हैं, कंप्लीट बैलेंसिंग करें तो क्या हो जाएगा? जो मेन इक्वेशन है उसमें रख दीजिए 2 ट्वाइस H2O, तो क्या आएगा भाई? RR की जगह आएगा H2 प्लस ट्वाइस CO2 प्लस ट्वाइस NaOH, हाँ, एंड बताइए सारे लोग देखिएगा, सारे लोग, एंड यहां पर है 2 2 4 प्लस H2। अगर याद हो तो ये था एनोड पर, एनोड पर, और ये था कैथोड पर। मैंने पता है क्या किया है, ये जो क्वेश्चन था ना, ये इसकी इस पूरी रिएक्शन में R को H रख दिया है, R को H रख दिया है। सारे लोग देखो, R को हाइड्रोजन रख दिया है पूरी रिएक्शन में, R को हाइड्रोजन रख दिया है, R को हाइड्रोजन रख दिया है। अब अगर R को हाइड्रोजन रखा है, देखिए जरा, तो मेरे भाई ये हो गया। अब आप जरा थोड़ा समझना, चलो मुझे बताओ, इसके 2 के लिए एनोड पर गैस कितनी निकली? एनोड पर गैस कितनी निकली एट एनोड? क्या 2 के लिए 1 H2 है? याद करो क्वेश्चन में 1 इक्विवेलेंट था, तो 2 के लिए 1, तो यहां पर H2 कितनी निकली होगी? हाफ इक्विवेलेंट H2, हाफ इक्विवेलेंट H2 निकला। यहां देखो, सच बताना, एंड CO2 कितना निकला? 2 के लिए 2, तो 1 के लिए 1, तो CO2 कितना निकला बताओ? 1 इक्विवेलेंट CO2, ये एनोड पर निकला है। बात करें अगर कैथोड की, एट कैथोड, कैथोड पर ये गैस निकली H2, 2 के लिए कितना है? 1, तो 1 के लिए कितना होगा? आधा, हाफ इक्विवेलेंट H2 कैथोड पर निकला है। क्या मैं मान लूं कि तुम्हें चीजें क्लियर हैं पूरी? मान लूं तुम्हें चीजें क्लियर हैं पूरी? चेक करो, सेम क्वेश्चन आपको 15 एंड 16 में करना है। कर लोगे? मुझको ऐसा लगता है कि यहां आएगा हाफ D2 प्लस CO2 प्लस NaOH प्लस हाफ H2। चेक कर लो, चेक चेक चेक। यहां अगर हम करें तो यहां गैस जो निकलेगी उसकी बात करते हैं। CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस CO2 प्लस SO3 प्लस हाफ H2 प्लस NaOH प्लस NaOH। ध्यान से देखें मेरे भाई, ये भी गैस है, 1 के लिए 1 निकलेगी, 1 इक्विवेलेंट, 1 इक्विवेलेंट, ये भी 1 इक्विवेलेंट, ये भी 1 इक्विवेलेंट, ये हाफ इक्विवेलेंट, हाफ इक्विवेलेंट। मेरे भाई 16th में अगर कोई ये पूछ ले
कि कितनी गैसेस निकल रही हैं, आंसर है 4। मेरे भाई जरा ध्यान से देखो, अगर कोई 16 में पूछे गैसेस कितनी निकलेंगी, जवाब है 4। वंस कह रहे हैं कैथोड एनोड डिसाइड कैसे करें। तुम लोग जैसे अगली क्लास में आते हो तो पिछली क्लासेस के पेजेस को फाड़कर उसमें पोहा खा लेते हो क्या? हमने इस रिएक्शन की पूरी मैकेनिज्म की है, एनोड पर क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, सब पढ़ा हुआ है। दीपक, गॉड ब्लेस यू बेटा। तो यार वो कह रहा है एनोड कैथोड कैसे डिसाइड करें, पढ़ना पड़ेगा ना उसके लिए। हाँ, एथीन भी गैस है, एथीन भी गैस है, एथीन भी गैस। बधाई हो, बधाई, बधाई जी बधाई। आज का टारगेट मात्र 3 रिएक्शन खत्म करना है। तुम अगर साथ देने का वादा करो, मैं 3 रिएक्शन निपटा दूं। मुझे जल्दी से कुछ बताओ सारे लोग कि अगर मैं आपको ये दूं तो क्या आप मुझे इसका आंसर बता दोगे? क्या आप मुझे इसका आंसर बता दोगे? सत्यम बेटा, जिस दिन तुम पीछे पड़ जाओगे कॉन्सेप्ट सीखने के तो चीजें अपने आप समझ में आ जाएंगी। अभी आदित्य आते हैं, जल्दी से बता दो इसका आंसर क्या है। आंसर क्या है इसका आंसर? वेरी गुड। कह रहे हैं डबल बॉन्ड तोड़ो, ब्रोमीन ऐड कर दो। ये देखिए, ये आप पढ़ के आए हो पिछले चैप्टर में। ये है मार्कोनिकॉफ एडिशन, ये है आपका इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। आप इसे आयनिक एडिशन बोल सकते हैं, आप इसे मार्कोनिकॉफ एडिशन बोल सकते हैं, मार्कोनिकॉफ एडिशन बोल सकते हैं। मेरे भाई एक बहुत बेहतरीन चीज देखने को मिलती है कि अगर इसी रिएक्शन में एक परऑक्साइड ले लिया जाए, क्या ले लिया जाए? परऑक्साइड। मेरे भाई परऑक्साइड लेने से जादू हो जाता है। CH3, CH2, CH2Br। जो Br पहले बीच में लग रहा था अब वो किनारे लगने लगता है। आप क्या श्योर शॉट बोल सकते हैं कि ये तो एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन है? क्या आप श्योर शॉट बोल सकते हैं ये एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन है? और एक अच्छा बच्चा ये भी बोलेगा कि सर यहां आयनिक एडिशन तो नहीं होगा, क्योंकि अगर आयनिक एडिशन हुआ तो वही होगा। मेरे भाई जानकर लगेगा आपको अच्छा, यहां है फ्री रेडिकल एडिशन, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। तो मेरे भाई ये सब कुछ में परऑक्साइड का बहुत बड़ा रोल है, इन सब कुछ में परऑक्साइड का बहुत बड़ा रोल है। तो मेरे भाई हम इसे परऑक्साइड इफेक्ट भी बोल सकते हैं, हम इसे एंटी मार्कोनिकॉफ्स एडिशन भी बोल सकते हैं। मेरे भाई इसे हम ये भी बोल सकते हैं, कई लोग खरास इफेक्ट बोलते हैं, बट ये खैरेस इफेक्ट है, खैरेस इफेक्ट, खैरेस इफेक्ट। मौजेदार है ये, मौजेदार। ध्यान से सुनेंगे क्या हुआ इसमें। ऑन एडिशन ऑफ HBr ऑन एल्कीन इन प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड, परऑक्साइड होना जरूरी है, इन प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड इट गिव्स
it gives product formed by following anti-Markovnikov addition. Anti-Markovnikov's addition. मेरे भाई आपके सामने रिएक्शन है, सारे लोग इस रिएक्शन को समझने का प्रयास करो। मैं इस रिएक्शन को जनरलाइज करता हूं और जनरलाइज्ड में आप सारी चीजें समझो। ये है HX, ये ROOR एंड आंसर आया है CH3 CH2 CH2X। समझेंगे डिटेल में। खच्चर इफेक्ट, कैलाश मैं खैरेस इफेक्ट बोल रहा हूं, खैरेस। ये देखिए, आप बहुत सस्पेंस थ्रिलर चीजें हैं यहां पे। आइए देखते हैं क्या मेरे भाई। रेडिकल रिएक्शन पे बात करेंगे और आपको अच्छा लगने वाला है। रेडिकल रिएक्शन जो होती हैं इन्हें इनिशिएट करना पड़ता है दोस्तों। तो हम मैकेनिज्म पर चलेंगे और आपसे बात करने वाले हैं हम। आओ रेडिकल रिएक्शन को इनिशिएट करें। इनिशिएशन स्टेप सारे लोग देखिएगा मेरे भाई। रिएक्शन में जो पेरोक्साइड है ना, दरअसल इस पेरोक्साइड को थोड़ा सा हीट या एनर्जी देकर होमोलिटिक बोले तो रेडिकल में तोड़ लिया जाता है। होमोलिटिक बोले तो रेडिकल में तोड़ लिया जाता है। और ये RO डॉट जो है ये HX पे अटैक करता है, HX पे अटैक करता है दोस्तों, HX पे अटैक करता है। इनिशिएशन मींस स्टार्ट। यस, आप बताओ RO डॉट HX से क्या लेगा? ये हम कर चुके हैं, बता दो। RO डॉट HX से क्या लेगा? RO डॉट HX से क्या लेगा? बताओ, जल्दी बताओ मेरे भाई। आपने पढ़ा है, वेल डन आर्यन। ये लेगा H और ये आया X डॉट। मेरे भाई X डॉट का बनना ये सिग्निफिकेंस दिखा रहा है कि अब रिएक्शन आगे ले जाई जा सकती है। प्रोपेगेशन स्टेप, अब रिएक्शन आगे भागेगी, प्रोपेगेट होगी। बहुत ध्यान से सुनिएगा मेरे भाई। X डॉट एल्कीन पर अटैक करेगा। ये भी रिएक्शन हम लिख चुके हैं। मुझे बताओ, ये वीक पाई बॉन्ड को तोड़ेगा। दो जगह रेडिकल बन सकते हैं। X डॉट किस रेडिकल से रिएक्ट करेगा? बीच में 2 डिग्री रेडिकल जो कि स्टेबल होगा, राइट में 1 डिग्री रेडिकल जो कि अनस्टेबल होगा। एंड अनस्टेबल रेडिकल होते हैं बहुत ज्यादा रिएक्टिव, बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं दोस्त। तो क्या समझ में आया कि भाई साहब यहां रेडिकल क्यों आता है? ये देखिए, क्योंकि लेस स्टेबल मोर रिएक्टिव उसने रिएक्शन कर लिया। अब देखिएगा कि ये जो हमारे पास है ये HX पर वापस अटैक करता है। और बताओ HX का कौन सा पार्ट ये छीनेगा? HX का अनस्टेबल पार्ट है H डॉट, जो कि होगा बहुत ज्यादा रिएक्टिव। ये H छीन लेगा H, तो ये CH2 हो जाएगा। ये आया CH2X और ये आया X डॉट। मेरे भाई क्या तुम जानते हो, ये X डॉट भाग कर यहां आएगा, फिर एल्कीन पर अटैक करेगा, फिर ये बनेगा, ये फिर HX से H लेगा, फिर X डॉट निकलेगा, फिर X डॉट यहां जाएगा, फिर इस पे अटैक करेगा, फिर H लेगा, फिर X डॉट निकलेगा। ये एक चेन रिएक्शन है। चेन रिएक्शन, एक बार में पूरी प्रोडक्ट नहीं आ रही है। रेडिकल की हर रिएक्शन चेन रिएक्शन होती है। रेडिकल की हर रिएक्शन चेन रिएक्शन होती है। रेडिकल की हर रिएक्शन क्या होती है? चेन रिएक्शन होती है। अंजन हमारे बीच में है, वो ये पूछ रहे हैं
कि ये क्यों बना, ये क्यों नहीं बना। रेडिकल प्रिपरेशन में मैंने इसका जवाब दिया था, तो आप अगर वहां जाकर उसे नहीं पढ़ सकते तो मैं यहां नहीं दे पाऊंगा जवाब। आप एंजॉय करिए लाइफ को। मेरे भाई ये एक चेन रिएक्शन है, ये एक चेन रिएक्शन है और इस तरीके से ये चेन में चलेगी। ऐसे चलते चलते एक बार आखिरी में जाकर क्या होगा मेरे भाई, चेन रिएक्शन में एक ध्यान से सोचो तो एक मजेदार चीज आएगी। एक पिक्चर आई थी टर्मिनेटर। टर्मिनेटर का मतलब था रोक देने वाला, अंत कर देने वाला, खत्म कर देने वाला। यहां है टर्मिनेशन स्टेप। टर्मिनेशन स्टेप, हम अब रेडिकल को, इस रिएक्शन को रोक रहे होंगे। क्यों रोक रहे होंगे सोचो मेरे भाई। या तो ये रेडिकल खत्म होगा या एक्स डॉट खत्म होगा, कोई एक बचेगा लास्ट में। सर्कल चेन रिएक्शन है ना, लास्ट में कोई एक रेडिकल बचेगा। वो जो भी होगा उसे बाहर से कुछ डाल वाल के हम क्या करते हैं, टर्मिनेट करा देते हैं, नलीफाई करा देते हैं। तो इसका बहुत ज्यादा औचित्य नहीं है टर्मिनेशन स्टेप का। जैसे मान लो एक्स डॉट बच गया तो ए या कोई और रेडिकल बच गया, तो वो आपस में हम कुछ एक्सटर्नल चीज यूज करके उसे टर्मिनेट, खत्म कर देते हैं। ये देखिए, ये है इसकी रिएक्शन। एंड इस चैप्टर में अगर आरडीएस की बात की जाएगी तो प्रोपेगेशन फर्स्ट स्टेप आरडीएस होगा। प्रोपेगेशन का फर्स्ट स्टेप आरडीएस होगा अगर कभी भी बात की जाएगी। तो ये आपका एंटी मार्कोनिकॉफ की मैकेनिज्म है। लेकिन देयर आर लॉट ऑफ द सस्पेंस अभी जो आपको समझने होंगे। मुझे जल्दी से बताओ कुछ बातें। क्या आप देख रहे हो इसमें फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट? क्या तुम देख रहे हो फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट? इंटरमीडिएट है मेरे भाई, कुछ छोटी छोटी लेकिन इंपॉर्टेंट बातें। ईच रेडिकल रिएक्शन रिक्वायर्स नहीं, मजा नहीं आएगा। ईच रेडिकल रिएक्शन involves following steps. I think you know that. Initiation. इसका एक रीजन है, रेडिकल रिएक्शन खुद स्टार्ट नहीं हो पाती तो हमें उन्हें स्टार्ट करना पड़ता है। इनिशिएशन, प्रोपेगेशन, टर्मिनेशन, छोटी छोटी बातें आप देख सकते हैं। ये है चेन रिएक्शन, ये है चेन रिएक्शन, ये है फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन, ये है फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। देखते रहो, छोटी छोटी बातें लिखेंगे हम, बहुत छोटी छोटी बातें लिखेंगे। कुछ ऐसी बातें जो आपको अंदर तक झकझोर सकती हैं, इसलिए दिल थाम कर बैठो, दिल थाम कर बैठो। देखिए, ये जो पूरी चीज है इसमें एक मौजेदार बात आने वाली है। ये पूरे रेडिकल रिएक्शन पूरी केमिस्ट्री में वैलिड है, ध्यान से सुनना। क्या रेडिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस only when its all propagation steps are एक्सोथर्मिक। इसका हिंदी अनुवाद में बता देता हूं। रिएक्शन तभी होगी जब प्रोपेगेशन स्टेप 1 एंड प्रोपेगेशन स्टेप 2 दोनों एक्सोथर्मिक होंगे, दोनों एक्सोथर्मिक होंगे। रिएक्शन वुड बी फिजिबल केवल तभी। इसका मतलब यह है कि इस स्टेप में भी एनर्जी रिलीज होनी चाहिए, इस स्टेप में भी एनर्जी रिलीज होनी चाहिए। अगर एक स्टेप में रिलीज हुई और एक में एनर्जी रिक्वायरमेंट है तो आप नहीं देख पाएंगे कि यह रिएक्शन हो पा रही है। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? ये अगर यहां एनर्जी निकल रही है और यहां रिक्वायर्ड है, सॉरी बॉस, ये रिएक्शन नहीं हो पाएगी।
ये रिएक्शन केवल और केवल एक ही समय हो सकती है जब क्या हो बताओ, जब दोनों स्टेप में नेट एनर्जी रिलीज हो, दोनों में नेट एनर्जी रिलीज हो। समझ रहे हैं या नहीं? आइए उसका रीजन अगर हम बात करें, रीजन मान लो यहां एनर्जी रिलीज हुई है, यहां रिक्वायरमेंट है, मान लो यहां रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो मेरे भाई आप जरा ध्यान से सोचो, क्या सबसे ज्यादा एनर्जी टर्मिनेशन में निकल रही है या नहीं? क्योंकि रेडिकल रेडिकल कंबाइन हो रहे हैं, रेडिकल रेडिकल कंबाइन हो रहे हैं। तो पहले में अगर एनर्जी निकली है तो पहला स्टेप तो होगा, लेकिन अगर यहां एनर्जी देनी पड़ रही है तो यह सीधा टर्मिनेट हो जाएगा, यह सीधा टर्मिनेशन में प्रवेश कर लेगा और रिएक्शन नहीं हो पाएगी। तो मेरे भाई आप समझ लीजिए, बहुत मजेदार बात है। रेडिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस ओनली व्हेन इट्स ऑल प्रोपेगेशन स्टेप्स आर एक्सोथर्मिक। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब कुछ चीजें हैं, जरा ध्यान से सुनिए, कुछ जनरल इंफॉर्मेशन 6। क्या आप मुझे बताएंगे बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑर्डर ऑफ, बताइए जरा, CX एंड HX का बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑर्डर, CF CCl, बताइए CBr CI एंड HF HCl HBr HI, बताइए। बताइए इसमें बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑर्डर बताइए, क्या है बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑर्डर? क्या है बताइए? वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ध्यान से देखिए, अभी इसका यूज बताएंगे। CX एंड HX का बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑर्डर। एक और इंफॉर्मेशन है, फ्री रेडिकल रिएक्शन को स्लो किया जा सकता है बाय एडिंग अगर आप रेडिकल रिएक्शन में बाहर से O2 S2 ऐड कर दो तो रेडिकल रिएक्शन स्लो हो जाती हैं। एंड O2 को बोलते हैं प्री रेडिकल स्क्वेंजर्स, एवेंजर्स नहीं, स्क्वेंजर्स। स्क्वेंजर्स मींस होता है रेडिकल खाने वाला, रेडिकल खाने वाला, फ्री रेडिकल स्क्वेंजर्स। ये क्या करता है, मान लो तुमने O2 डाल दिया सिस्टम में, देखो इधर यहां रिएक्शन भाग रही है ना, ये देखो, ये तुमने रिएक्शन में O2 डाल दिया, तो ये जो रेडिकल है या कोई और रेडिकल जो है वो O2 से कंबाइन हो जाता है और एक नया रेडिकल बनाने लगता है। तो ये नया रेडिकल बीच में आके, O2 बीच में आके चलती हुई चेन रिएक्शन में से कुछ को पकड़ लेता है, जिससे रिएक्शन स्लो हो जाती है। रिएक्शन स्लो हो जाती है, ये आपका एक इंफॉर्मेशन पॉइंट है। एंड धक्का लगने वाला पॉइंट अब आ रहा है, धक्का लगने वाला पॉइंट अब आ रहा है, 8th पॉइंट। मैं कह रहा हूं ये पॉइंट नहीं लिखना है चलेगा, लेकिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये जरूर लिख लो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये जरूर लिख लो। सारे सुनो, ओनली HBr out of HX, only HBr out of all HX shows
एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन। भाई साहब ये क्या धमाका हो गया। केवल HBr ये काम करता है बस, ओनली HBr आउट ऑफ ऑल HX shows एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन बिकॉज इट्स both प्रोपेगेशन स्टेप्स आर एक्सोथर्मिक। को भाई साहब बस यही सरवाइव कर पाता है, यही सरवाइव कर पाता है। IIT इसके बहुत अंदर तक घुस चुका है। मैं आपको देता हूं P1 और P2, ठीक है। P1 P2 प्रोपेगेशन स्टेप 1, प्रोपेगेशन स्टेप 2। सारे लोग देखिए, कोई धक्का मुक्की नहीं, ठीक है जी, धक्का मुक्की नहीं करने का है। ये है आपका HCl, HBr, HI, दिमाग में रखने की दे देंगे शॉर्ट ट्रिक। मेरे भाई अभी अभी मैंने आपको बताया है कि आपका HBr जो है उसमें डेल्टा H दोनों का नेगेटिव है। HBr के दोनों प्रोपेगेशन स्टेप का डेल्टा H नेगेटिव है। सबसे पहला विकेट गिरता है उसका जो बड़ा वाला है मेरे भाई HI बर्बाद हो जाता है पहले स्टेप में, क्योंकि इसका पहला स्टेप एंडोथर्मिक आ जाता है, इसका पहला स्टेप एंडोथर्मिक आ जाता है। एंड जो सबसे बड़ा वाला है वो पहले P1 पहले प्रोपेगेशन स्टेप में बोल्ड हो जाता है, एंड HCl दूसरे स्टेप में बोल्ड होता है। तो मेरे भाई आपके पास कुछ डेटा इंफॉर्मेशन है वो मैंने आपको दिया है। हालांकि इसका डेल्टा H पहले स्टेप में ये होता है, इसका अगर दूसरा स्टेप अगर होता तो ये होता। दैट्स व्हाई इट्स ओनली HBr विच कैन शो दिस। मैं थोड़ा सा आपको आइडिया देता हूं, चलो क्या होता होगा, देखिए थोड़ा सा आइडिया लगेगा यहां से आपको। अगर XF है, XCl है, XBr है, XI है, सारे लोग देखो, X अगर F है, XCl है, XBr है, XI, ये थोड़ा गेसवर्क है बस। ध्यान से देखो, पहले स्टेप में तुम क्या कर रहे हो? क्या पहले स्टेप में ये P1 है आपका और ये P2 है आपका, क्या पहले स्टेप में तुम कार्बन हेलोजन बॉन्ड बना रहे हो, CX बॉन्ड बना रहे हो, CX बॉन्ड, एंड X अगर फ्लोरीन है तो तुम एक बहुत अच्छी बॉन्ड बना रहे हो, एनर्जी रिलीज होगी। Cl में कम रिलीज होगी बट रिलीज होगी, Br में और कम लेकिन रिलीज होगी, HI में तो छाती पीट पीट के रो रहा है, यहां एनर्जी रिलीज नहीं होती, देनी पड़ती है। यहां एनर्जी रिलीज नहीं होती, देनी पड़ती। अब P2 की बात करेंगे। क्या कर रहे हो तुम P2 में? क्या तुम HX बॉन्ड तोड़ रहे हो या नहीं? क्या तुम HX बॉन्ड तोड़ रहे हो या नहीं? क्या तुम्हें नहीं लगता क्या अगर XF हुआ F तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, अगर ये XF है बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, तो तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी इसे तोड़ने में। यू हैव टू प्रोवाइड एनर्जी। Cl के केस में भी अच्छी खासी एनर्जी देनी पड़ती है, लेकिन Br आने तक बॉन्ड इतनी कमजोर हो चुकी होती है कि यहां एनर्जी देनी नहीं पड़ती, रिलीज होती है। एंड I के केस में तो पहले बोल्ड हो चुका है, अगर नहीं होता तो बच जाता। क्या आप देख पा रहे हैं? एकमात्र HBr ऐसा है जिसके दोनों स्टेप एक्सोथर्मिक है, इसके दोनों स्टेप एक्सोथर्मिक। इसलिए मेरे भाई एक बच्चा आया कह रहा अच्छा मैं मान लिया कि HBr के दोनों स्टेप एक्सोथर्मिक, तो HBr तो करेगा एंटी मार्कोनिकॉफ। मैंने कहा तो कह रहा है HCl और HI क्या करेंगे? फिर क्या करेंगे HCl और HI? बताता हूं मैं, ध्यान से देखिए, सारे लोग देखना। HCl and HI shows ionic addition। आयनिक एडिशन मतलब होता है मार्कोनिकॉफ एडिशन, इवन इन प्रेजेंस ऑफ
परऑक्साइड, मतलब उसकी सेहत पे परऑक्साइड का कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो जी कुछ क्वेश्चंस करें। ये है CH2 डबल बॉन्ड CH2, यहां है आपका HBr, नहीं Br से मजा नहीं आ रहा यार, HCl, ये है HCl, ROR, ये है HBr, ये है HBr, ROR। सब लोग सच सच बताना, सच के सिवा कुछ मत बताना। आइए एक क्वेश्चन करें, एक क्वेश्चन कर लेते हैं ना भाई। थर्ड, ध्यान से देखो, ये HCl, ये HCl ROR, ये HBr, ये HBr ROR। भाई पहले का आंसर बता दो, सारे लोग पहले का आंसर बता दो। ये चारों पार्ट करके लाने हैं भाई साहब, ये चारों पार्ट करके लाने हैं। थर्ड के पहले का आंसर बता दो। पहले का आंसर क्या होगा? सिंपल मार्कोनिकॉफ एडिशन। क्या यहां बॉन्ड घूमेगी, यहां प्लस रीअरेंज कर जाएगा, रीअरेंज, क्या ये रीअरेंज कर जाएगा? क्या बताओ ये आएगा या नहीं? क्या ये बताओ रीअरेंज हो जाएगा या नहीं? यह बॉन्ड घूमे, H यहां प्लस यहां चला गया, हाँ या ना? मेरे भाई आपको याद हो HCl पर परऑक्साइड इफेक्ट लगेगा नहीं, तो सेम आंसर आ जाएगा, सेम आंसर आ जाएगा। एंड HBr भी अकेला मार्कोनिकॉफ ही दिखाएगा, HBr भी अकेला मार्कोनिकॉफ दिखाएगा, सही है या नहीं? एंड परऑक्साइड के साथ रेडिकली यहां Br लगेगा, एंटी मार्कोनिकॉफ, ये देख लो, एंटी मार्कोनिकॉफ, इसमें H यहां Br यहां, एंटी मार्कोनिकॉफ, ये परऑक्साइड इफेक्ट, ये परऑक्साइड इफेक्ट है भाई, देख लो जी देख लो। कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं दे रहा हूं, जो घर से करके लाइएगा। चारों पार्ट करेंगे। पेन चला के लाइएगा, कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा आप। अभी अभी शॉर्ट नोट्स के चक्कर में मत पड़ो। इसी के साथ वी जस्ट फिनिश्ड एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन। एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन आपका खत्म हो गया है। आपका टेस्ट है शायद 13 तारीख को, हाँ या ना? टेस्ट है ना भाई? हाँ, सबके 4 पार्ट्स हैं। 9th तक सबके 4 पार्ट्स हैं, 9th तक सबके 4 पार्ट्स हैं। ओके, चलिए बहुत अच्छे। मेरे भाई आपके टेस्ट में रेडिकल जितना हमने पढ़ा है उतना आएगा, जितना हमने रेडिकल पढ़ा है उतना आएगा। कार्बोकेटाइन आएगा, कंफर्मेशन आएगा, ऑप्टिकल, मतलब जो पढ़ा है सब आएगा।
जो पढ़ा है वो सब आएगा। ठीक है, पेन जरूर चलाना। जिस होमवर्क में आपको लग रहा है कि थोड़ा कंटेंट है उसमें तो आपको पेन चलाना पड़ेगा ना बॉस। पेन चलाओ, प्रोडक्ट बनाओ, डिस्कशन में पार्ट लो। टेस्ट एनालिसिस टेस्ट के बाद करें, टेस्ट एनालिसिस टेस्ट के बाद करें। तरुण ने पूछा नया हूं टेस्ट देना चाहिए या नहीं। अगर टेस्ट का कंटेंट आपका तैयार नहीं है तो टेस्ट देने का फायदा नहीं है। समझ में आया? चलिए चलिए, बहुत अच्छे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं दोस्तों। टाटा बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।